मायावती जी मदद कर रही थी बीजेपी की, और अब तो उन्होंने ऐलानिया कह दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ रही हैं। उन्हें पता है कि गठबंधन एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा करेगा। यानी यूपी की 80 सीटों पर और भी कई राज्यों में आपके नेता हैं, आपके विधायक हैं, सांसद। ऐसे में क्या अब ये तय हो गया है कि आप यूपी की सीटों पर पूरी लड़ाई को 3-4 बनाएंगे, यानी 3 तरीके से अगर 3 उम्मीदवार होंगे तो फिर तो मामला फंस सकता है, बीजेपी को फायदा हो सकता है। धर्मवीर जी। अंजना जी, बहुजन समाज पार्टी 500 से ज्यादा लोकसभा के सांसद लड़ाती है पूरे देश में, और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बार बार अपने ट्वीट के माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि हम एनडीए और इंडिया गठबंधन, जो आज 2 गठबंधन दौड़ में चल रहे हैं, जिन्हें मैं गठबंधन नहीं ठगबंधन कहता हूं, इन दोनों ठगबंधनों से बहुजन समाज पार्टी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जिस व्यवस्था में 60 साल तक कांग्रेस ने गरीबों का खून चूसा, उसी पर पार्टी पर आज चुनाव में कौन सा लेना देना हो गया? आज बीजेपी ये बताने को तैयार नहीं है। धर्मवीर जी, पहले तो आपने हाथ मिलाया ही हुआ है अखिलेश जी से। अंजना जी, अखिलेश जी से एक बार तो हाथ मिलाया ही हुआ है, इस बार क्यों परहेज कर रहे हैं? समझ रहे हो? क्यों त्रिकोणीय लड़ाई करके बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? मैं अंजना जी, मुझे बोलने दीजिए। अंजना जी, हमने 10 साल तक मनमोहन सिंह जी को समर्थन किया, हमने राजस्थान में कांग्रेस को समर्थन किया, हमने जो है मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में कांग्रेस को समर्थन किया, लेकिन ये कांग्रेस की निकम्मी डकैतों की सरकार कहूंगा इसको मैं, जो दलितों के, शोषितों के, वंचितों के हक अधिकार को खा जाती है। ये लोकतंत्र में विधायकों को बंदूक दिखा करके पैसे से खरीदते हैं। ये धन्ना सेठों के गठबंधन है, ये पूंजीपतियों के गठबंधन है। ऐसे गठबंधनों से बहुजन समाज पार्टी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। और हमने समय समय पर गठबंधन किए, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वोट हमें नहीं मिला। बहुजन समाज पार्टी की वजह से 5 सीटें उनकी जरूर आ गई, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तरीके से अंजना जी, आज ये जो अफवाहें फैलाई जाती है बार बार कि हम जो है इस गठबंधन के साथ जा रहे हैं, उस गठबंधन के साथ जा रहे हैं, तो बहन जी अपने ट्वीट के माध्यम से देश की जनता को बताती है कि इनसे सचेत रहने की जरूरत है। क्योंकि इस देश में अंजना जी, ये जो दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग हैं, इनको अवसर नहीं मिले हैं। हमको आज मजबूत सरकार की नहीं, मजबूर सरकार की जरूरत है, जिससे कि ये अहंकारी दलों के, अहंकारी गठबंधनों के नेता और अपनी हठधर्मिता से इस देश को बेचने का काम ना करें, गरीबों के हक अधिकारों को खरीदने का काम ना करें, सांसद विधायकों को तोड़ फोड़ करके ये बेचने का, खरीदने का काम ना करें। इसीलिए आज ऐसी सरकार की जरूरत है। और इस देश में अंजना जी, मैं आपके माध्यम से इस देश के लोगों को बता दूं और कहना चाहूंगा कि इस देश में एक दलित प्रधानमंत्री की जरूरत है, जो एक्चुअल में गरीबों का रहनुमा हो, जो आज दलितों पर इतने अत्याचार, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार में हो, चाहे वो राजस्थान की सरकार में हो, ये जो हो रहा है इसका कौन जिम्मेदार है? और आज बीजेपी के गठबंधन की हवा निकली हुई है। तो ये दूसरा जो ठगबंधन है, ये जो है कभी कोई कहता है, कभी कुछ स्टेटमेंट देते हैं। कांग्रेस के नेता अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में घेरने का काम करते हैं।